चलिए बच्चों आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए आज तो बढ़िया ही रहेगा। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 5k as sum of two vectors such that one is parallel to vector b 3i plus k and other is perpendicular to b। ठीक है, ये तो हमें क्या बोला, हमें बोला कि एक वेक्टर ए है, इसे हमें ऐसा तोड़ना है, दो वेक्टर का सम बनाना है, मतलब इसको ही हमें तोड़ के लिखना है ऐसे दो वेक्टर्स में कि जिसमें पहला वाला वेक्टर तो बी के पैरेलल हो, बी भी दे रखा, और दूसरा वाला बी के परपेंडिकुलर हो। तो मान लो ये जो वेक्टर ए है इसको मैंने दो वेक्टर में तोड़ा, एक होगा पैरेलल वाला और दूसरा होगा परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाले को मैंने सी मान लिया। मान लो उन्होंने बोला कि सी वेक्टर ऐसा है, पहला वाला तो बी के पैरेलल है, दूसरा वाला बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सी को मैं बी के परपेंडिकुलर मान रहा हूँ। एंड एनी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर विल बी लैम्डा बी, ये आपको पता ही है। एनी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर विल बी ऑफ द फॉर्म लैम्डा बी। तो मैंने क्या करा, सक्सेसफुली ए को दो पार्ट में तोड़ा, जिसमें पहला पार्ट लैम्डा बी है। लैम्डा बी इज़ अ वेक्टर पैरेलल टू बी। लैम्डा बी ऐसा वेक्टर है जो बी के क्या है, पैरेलल है, और सी एक ऐसा वेक्टर है जो बी के परपेंडिकुलर है। हमें ऐसे तोड़ना था एक वेक्टर ए को दो कंपोनेंट में या दो वेक्टर में, जिसमें पहला वाला तो बी के पैरेलल है तो वो लैम्डा बी हो गया, और दूसरा वाला बी के परपेंडिकुलर है वो मैंने सी मान लिया, यहाँ पे लिख भी रखा है। यहाँ से आप देखिए सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आई ए माइनस लैम्डा बी एंड दिस सी इज़ अ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर है ना इतना? सी की वैल्यू कितनी आई, ए माइनस लैम्डा बी आई, और वही सी जो है बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। सी अगर बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सी डॉट बी कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए भैया। कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। बट सी कुछ और नहीं है, सी तो मैंने आपने क्या बोला, ए माइनस लैम्डा बी है। सी है ए माइनस लैम्डा बी, सी कुछ और नहीं है, सी क्या है, ए माइनस लैम्डा बी है। डॉट बी करेंगे कितने के बराबर, जीरो के। अब इसे करेंगे तो पहले तो आया ए डॉट बी माइनस लैम्डा बी डॉट बी बराबर कितने के, जीरो के। इतना क्लियर है? ए डॉट बी माइनस लैम्डा बी डॉट बी बराबर कितने के, जीरो के। अब ए डॉट बी तो आपको पता ही है क्या होगा, माइनस लैम्डा बी डॉट बी आपको पता ही है क्या होगा, मॉड बी का होल स्क्वायर होगा, बराबर कितने के, जीरो के। ये चीज़ आपको पता थी ना, बी डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि एंगल कितना होगा, कॉस जीरो होगा। तो यहीं से देखो ए डॉट बी कितने के बराबर आ गया, माइनस उधर जाके प्लस हो गया लैम्डा मॉड बी के स्क्वायर के। ए डॉट बी आप निकाल सकते हैं, देखिए ए कितना है, 5i माइनस 2j प्लस 5k, यह है ए, 5i माइनस 2j प्लस 5k। डॉट बी कितना है, 3i प्लस k है, तो 0j होगा, प्लस कितना होगा, k होगा। यहाँ लैम्डा है और b निकाल लेते हैं, b का मॉड कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना, b का मॉड कितना होगा, यही निकालो, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना, 9, और k के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर कितना, 1 ही होगा। 9 प्लस 1 कितना, 10। तो यहाँ पे b का मॉड है, तो रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये 10 लैम्डा के बराबर आ गया। बोलो सही है? वहाँ से भी देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, रूट का 10 का स्क्वायर कितना, 10 आ गया। 5 3 जा कितना, 15, माइनस 2 इंटू जीरो कितना, माइनस का 0, 5 1 जा कितना, 5 बराबर कितने के, 10 लैम्डा के। 15 प्लस 5 कितना, 20, 20 आ गए कितने के बराबर, 10 लैम्डा के। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 2 जा 20, लैम्डा आ गया आपका 2। तो आपका लैम्डा बी वेक्टर कितना आ गया, जो बी के पैरेलल था। ठीक है, तो लैम्डा बी कितना आ गया, लैम्डा है 2 और बी कितना है, बी है 3i प्लस के, 3i प्लस के। इसका मतलब इसे बोल सकते हैं 6i प्लस 2k। ये वो वेक्टर है जो बी के क्या है, पैरेलल है, और बी के परपेंडिकुलर सी था। सी कितना है, ए माइनस लैम्डा बी है,
तो वो सी ऐसे भी क्या निकालना, सी तो इन दोनों को माइनस करके भी निकाल सकते हो। अरे भैया सी माइनस करके निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो क्या? तुम सी ऐसे निकालना चाह रहे हो, ए माइनस लेमडा बी करके? हाँ तो दोनों को माइनस ही कर लो और क्या है, तो सी निकाल लो। सी कितना होगा, ए माइनस लेमडा बी होगा। ए आपको पता है कितना है, 5i माइनस 2j प्लस 5k है। इससे आपको माइनस करना है क्या, इससे आपको माइनस करना है लेमडा बी है 6i प्लस 0j प्लस 2k। माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, 5i माइनस 6i आ गया, माइनस का i, माइनस 2 माइनस 0 माइनस का 2j, 5 माइनस 2 3 का k। तो बस सक्सेसफुली हमने ए वेक्टर को तोड़ दिया दो वेक्टर में, जिसमें पहला वाला पैरेलल है, दूसरा वाला परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर आया लेमडा बी है 6i प्लस 2k, और प्लस बी वेक्टर कितना है, माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k। इसमें आप इसे 2-3 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। पहला वाला है पैरेलल टू बी मतलब लेमडा बी, दूसरा वाला परपेंडिकुलर टू बी है जिसे हमने सी बोला ऐसे, ठीक है। लेमडा बी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, बी के। दूसरा वाला परपेंडिकुलर है, देखो 6 माइनस 1 5 ही आएगा, और माइनस 2j आएगा, और प्लस का 5 क्या आएगा। तो ऐसा हमने इसे तोड़ दिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, या है समझ में? गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, फाइंड लेमडा सो दैट एंगल बिटवीन ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर आई कैप प्लस 4 लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर 7i माइनस 2j प्लस लैम्डा के इज ऑब्ट्यूज है। तो ऐसा है 7i माइनस 2j प्लस लैम्डा के क्या है, ऑब्ट्यूज है। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सो दैट ये इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है ऑब्ट्यूज 180 से ज़्यादा 270 से कम ऑब्ट्यूज है। तो हमें एंगल निकालना है इन दोनों के बीच का। आपको ये पता है कि एंगल ऐसे निकलेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी नीचे गया, मॉड ए मॉड बी बराबर कितने के, कॉस थीटा के। ये चीज़ है और ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो आप ये देखिए ए डॉट बी है कितना, ए डॉट बी कितना आएगा, यहीं से देखो 2 लैम्डा स्क्वायर वहाँ है, वहाँ 14 है, 7 2 जाए कितना 14, ये 14 लैम्डा स्क्वायर हो गया प्लस 4 लैम्डा और वहाँ -2 है, तो 4 लैम्डा और -2 होगा -8 लैम्डा, के का 1 है यहाँ पे लैम्डा है प्लस लैम्डा, ये हो गया। और इन्होंने बोला ये ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है, एंगल ऑब्ट्यूज मतलब होता है 90 से ज़्यादा 180 से कम, उसमें ये वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आपको जनरली पता ही है ऑब्ट्यूज में, क्योंकि 180 पे आती है नेगेटिव, ठीक है। 180 से ज़्यादा होगा 180 पे नेगेटिव आती है, 270 से कम होगा तो नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। तो सिंस मैं बोल देता हूँ थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज है, थीटा ऑब्ट्यूज है, देयरफॉर कॉस थीटा जो है लेस देन 1 आएगा। अब कॉस थीटा देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए डॉट बी के, क्योंकि मॉड बी तो क्या है, एक तरह के कांस्टेंट है, ठीक है। तो कॉस थीटा डायरेक्टली डिपेंड करेगा अपनी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए किस पे, ए डॉट बी पे। कॉस थीटा का लेस देन 1 है, इसका मतलब ए डॉट बी भी क्या हुआ, लेस देन 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें कौन सी वाली है, मल्टीप्लाई वाली है, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला ही कम होगा तो नीचे वाला ऑब्वियसली कम ही हो जाएगा। तो कॉस थीटा लेस देन 1 इसलिए है क्योंकि ए डॉट बी क्या है, 1 से कम है। इसका मतलब ए डॉट बी ऊपर से देखिए कितना है, 14 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा प्लस लैम्डा लेस देन क्या होगा, 1 होगा। यहीं से वैल्यू निकालिए आप। इसको सॉल्व करके 2 नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो के क्या है 14 आई, और प्लस माइनस हो तो क्या है प्लस माइनस हो तो क्या है आपके 8 आई। कुछ गलती हो रही है यहाँ पे, कॉस थीटा 1 से कम होगा, 1 से कम क्या हो तो 0 से भी कम होगा, हाँ ये गलती है, क्योंकि देखो कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। अब ये जो -1 है 1 से तो कम है ही, -1 0 से भी तो कम है, 0 बड़ा है -1 से, नेगेटिव चीज़ छोटी होती है उससे, तो यहाँ 0 लिख देंगे तब सारा सही हो जाएगा। ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या करा, यहाँ से या तो क्या कर लें,
लैम्डा कॉमन ले लें क्योंकि सब में लैम्डा है ही, ठीक है। तो सबसे लैम्डा कॉमन ले लें, या तो पहले इन्हें सॉल्व कर लें ऐसे कि 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा लेस देन कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से दो चीज़ें आ जाएंगी, लैम्डा कॉमन ले लिया तो लैम्डा कॉमन लेंगे तो 14 लैम्डा माइनस 7 कितना आएगा, लेस देन 0 आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो या तो लैम्डा लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो लैम्डा लेस देन 0 आ गया, या तो 2 लैम्डा माइनस 1 आएगा लेस देन 0, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अरे यार ये दिक्कतें हो गई ना बहुत। चलो मैं क्या बोल रहा था, देखो लैम्डा इंटू 14 लैम्डा माइनस 7 क्या है, लेस देन 0 है। अगर आप यहाँ से 2 भी कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो देखो 2 7 जा 14 बनेगा और 2 1 जा 2 बनेगा, ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे 7 कॉमन ले सकते हैं ना, बुखार में ऐसे होता है भैया, संभाल के चल। देखो 7 है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, लेस देन 0 आ गया। 7 नीचे जाएगा तो लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 1 लेस देन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये चीज़ें ठीक है, 7 कॉमन ले लिया, 7 2 जा 14, 7 1 जा 1, ये चीज़ हो गई। अब हम पे ये देखो ये प्रोडक्ट कितना आया, लेस देन 0 आया। इसका मतलब क्या हो सकता है, देखो दो चीज़ें 0 से कम कब आती है, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, है ना। तो ये जो चीज़ है ये 0 कब आ सकती है, पहला केस या तो लैम्डा क्या हो, लेस देन 0 हो, और 2 लैम्डा माइनस 1 क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, या तो ये चीज़ हो सकती है। इसका मतलब लैम्डा लेस देन 0 हो और यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 1/2 हो, क्योंकि ये इधर जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 आएगा, लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, या इसका उल्टा हो, क्योंकि दोनों एक साथ लेस नहीं हो सकते, ऐसा कभी नहीं चलता, ठीक है। या तो लैम्डा क्या हो, 1 से 0 से ज़्यादा हो, और 2 लैम्डा माइनस 1 क्या हो, लेस देन 0 हो, मतलब एक लेस एक ग्रेटर, एक लेस एक ग्रेटर, ऐसे चलेगा। या तो ये लेस हो जाए तो वो ग्रेटर, अब ये ग्रेटर तो ये लेस, ऐसे चलेगा। तो यहाँ से क्या है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 और लैम्डा लेस देन 1/2, ठीक है। ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा कोई लैम्डा होगा ही नहीं रियल कि जो 0.5 से क्या हो, ज़्यादा हो और 1 से क्या हो, कम हो। 0.5 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो भाई जो 0 से कम होगा वो नेगेटिव होगा ना, पॉजिटिव कैसे होगा, तो ये वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकती। आप खुद ही देखो कोई एक ऐसा नंबर होगा जो 0.5 से तो ज़्यादा हो और 0 से क्या हो, कम हो, कोई बता दो ऐसे नंबर। 0 से कम तो नेगेटिव होते हैं और 0.5 तो पॉजिटिव है। तो ये वाली चीज़ें ही होगी कि लैम्डा जो क्या है 0 से ज़्यादा है और लेस है किससे, हाफ से। तो हमने लैम्डा की वैल्यू ऐसे निकाल ली, ठीक है। लैम्डा कैसा आएगा, पूरी डिस्क्रीट वैल्यू नहीं आएगी, बीच में आएगी, लैम्डा 0 से ज़्यादा 1/2 के बीच में जो भी होगा वो सारा इसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। ये है, ऐसा याद रख लोगे, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि लेट ए वेक्टर 0,1,1, बी वेक्टर b पॉइंट 3,1,5 and c वेक्टर 0,3,3 be the vertices of a triangle ABC. Be vertices of triangle ABC using vectors show that triangle ABC is right angled at C, 90 डिग्री at C, ठीक है। तो ABC हमें क्या दे रखे, वर्टिसेस दे रखे ट्राइंगल ABC के, और वेक्टर से हमें शो करना है कि ABC जो है 90 है C पे। देखो वेक्टर से हम तभी शो कर सकते हैं कोई दो चीज़ 90 होगी, मतलब दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। वेक्टर से हम यही जानते हैं कि उनका स्केलर डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा, तो वो एक दूसरे की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो आप पोजीशन वेक्टर बनाओ, सबसे पहले OA बनाओ, O के आगे I, 1 के आगे J, 1 के आगे K। फिर आप OB निकालो, 3 के साथ I, 1 के साथ J, 5 के साथ K। फिर आप OC निकाल लो, OC हो गया 0 के साथ I, 3 के साथ J, 3 के साथ K। ये हमने तीनों चीज़ें निकाल ली। आपको C चाहिए ना, तो आप एक बार क्या निकालिए, AC निकालिए, एक बार निकालिए BC, क्योंकि C फिर इसमें कॉमन आएगा, C पे 90 डिग्री चाहिए, तो C इनका बीच का पॉइंट होगा और वही 90 डिग्री होगा। AC क्या होगा, OC माइनस OA, OC माइनस OA। BC क्या होगा, OC माइनस OB, BC होगा OC माइनस OB, ठीक है। OC माइनस OA करेंगे तो 0,
माइनस 0 कितना आएगा 0i, फिर 3j और माइनस j 2j, फिर 3k माइनस k 2k, और BC क्या आएगा, इनको करेंगे 0 माइनस 3 माइनस 3i, 3 माइनस 1 2j, 3 माइनस 5 माइनस 2k, ये आ गया। नाउ AC डॉट BC करेंगे, AC डॉट BC या CB कर लो तब भी बात आ जाएगी। CB निकाल लेते हैं फिर, है ना, CB, क्योंकि C बीच में आना चाहिए ना, तो CB में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे बस। BC अगर ये है तो CB क्या होगा, माइनस ऑफ BC होगा, अपोजिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा माइनस 2j, ये हो जाएगा प्लस का 2k। ठीक है, क्यों निकाला सर, क्योंकि देखो जहाँ से ख़त्म करा वहीं पे शुरू करना है ना, तभी चलेगा। AC CB, AC CB, ऐसे नहीं चलेगा ना, AC BC, गलत हो जाएगा, सीधी लाइन जानी है ना, AC फिर CB। तो अब हम निकाल लेते हैं AC डॉट कितना CB। AC देखिए कितना है, 0i है, 2j है, 2k है, डॉट CB निकालेंगे, CB कितना है 3i माइनस 2j प्लस 2k, i वाले को i से 3 इंटू 0 0, j वाले को j से 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, k वाले को k से 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 आ गया 0। तो सिंस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब AC जो वेक्टर होगा CB वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सर अगर हम साइन नहीं लेते तो क्या फ़र्क पड़ता, फ़र्क पड़ जाता है, देखो बहुत पड़ता। फिर अगर ऊपर वाले को करते ये 4 आता, माइनस 4 आता, हाँ 0 तो उससे भी आ जाता, बट कंटिन्यूटी नहीं होती। तो AC इज परपेंडिकुलर टू CB आए, मतलब एंगल C कितना हो गया, 90 हो गया, तभी तो होगा ये। कॉमन एंगल कौन है, C है ना, तो यही बात है, ACB, ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो OA निकालो, OB निकालो, OC निकालो, जिस पॉइंट को राइट एंगल बोल रखा है उन्होंने, जिस पॉइंट को राइट एंगल उन्होंने बोला है, तो उसी पॉइंट में आपने क्या करना है, कंटिन्यूटी बनानी है। जैसे A से C, B से C, अगर हमें B बोल देते तो हम लेते AB BC, अगर हमें A बोल देते तो हम लेते CA फिर AB, ऐसे चलता है। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन्होंने बोला लेट I प्लस j प्लस k कॉमा 2i प्लस 5j कॉमा 3i प्लस 2j माइनस 3k एंड i माइनस 6j माइनस k बी पोजिशन वेक्टर्स ऑफ A, B, C and D respectively. Find angle between AB and CD। हमें क्वेश्चन बोलना है, बहुत इजी है। देखो आप OA आपको पता चल गया, A का पोजीशन वेक्टर है I प्लस J प्लस K। दूसरा वाला OB होगा, B का पोजीशन वेक्टर जो कि ये रहा 2I प्लस 5J प्लस 0k, अपने हिसाब से लिखा करो 0k, आपके लिए फ़ायदा होता है। OB OC पता चल गया, फिर OC पोजीशन वेक्टर आपको पता होगा, ये रहा 3i प्लस 2j माइनस 3k। सर क्या क्या बोलते हो आप मुझसे, चलो सॉरी है। और यहाँ पे OD देखो कितना है, ये रहा i माइनस 6j माइनस k, ये लिख दिया। AB निकालना है, AB निकाल लेंगे, OB माइनस OA, मेरी मंशा और है इसमें कुछ बताने की, OB माइनस OA निकाल लेते हैं, ठीक है। और AB के साथ क्या निकाल लेते हैं, CD निकाल लेते हैं, CD होगा OD माइनस OC, OD माइनस OC, ये दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं यहाँ। देखिए OAB कितना होगा, AB OB माइनस OA, OB माइनस OA 2i माइनस i आएगा, 5j माइनस j 4j आ जाएगा, 0k माइनस k माइनस का k आ जाएगा। फिर CD OD माइनस OC, तो i माइनस 3i माइनस 2i माइनस 6j माइनस 2j माइनस 8j माइनस k प्लस 3k, तो प्लस का 2k आएगा। नाउ इन के हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, क्योंकि एंगल निकालने हैं तो मैग्नीट्यूड भी निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं मॉड ऑफ AB, निकाल लेते हैं मॉड ऑफ CD। AB कितना होगा, ये होगा 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 16 17 18 रूट 18 आएगा। यहाँ का निकाल लेते हैं अंडर रूट, माइनस 2 का स्क्वायर 4
माइनस 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 और ये 68 या 8 ही है, 8 और 4 12, √72 आएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इनके बीच का एंगल। तो एंगल निकालने के लिए आपको पता है ए बी डॉट सी डी करना पड़ेगा। ए बी डॉट सी डी होगा मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ सी डी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। ए बी डॉट सी डी डॉट यहीं कर लें, 1 इंटू -2 कितना -2। आप लिखना जरूर है ना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ए बी डॉट सी डी ये पूरा लिखना, ये पूरा लिखना, डॉट दिखाना, अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन ना। 1 इंटू -2 कितना -2, 4 इंटू -8, 8 4 जा 32, -1 इंटू 2 -2, मॉड ऑफ ए बी है √18, यह है √72 और यह है कॉस थीटा। यहाँ पे देखेंगे तो ये बनेगा माइनस का कितना, ये बनेगा 32, 34, 35, 36, 37, 36 बनेगा नहीं, माइनस का 36, माइनस का 36, ये बन गया। अब क्या करें, देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, √72 कितना होता है, 18 4 जा 72 होता है ना, 18 4 जा 72 ऐसा हो गया। तो इसे लिख सकते हैं √18 इंटू √4, बोलो हाँ है ना, यस सर। √18 ऐसे रहने दो बच्चे, क्योंकि एक √18 पहले से है और √4 होता है 2, तो ये √72 को हम 2√18 लिख सकते हैं, वही लिखेंगे। तो -36 √18, √72 है 2√18 और यहाँ है कॉस थीटा। अब आप खुद ही देखिए, √18 कितना बनेगा, यहाँ -36 है, √18 बनेगा, √18 का स्क्वायर मतलब 18, साथ में क्या है 2 है, साथ में क्या है कॉस थीटा। 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, कॉस थीटा कितना आ गया -1 आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई या 180 डिग्री, या तो 180 डिग्री बोल लो। और अगर ये आ गया तो हमें ये पता चल गया कि ए बी और सी डी पैरेलल है। पैरेलल बोल लो या एंटी पैरेलल बोल लो, बात एक ही है, एंटी पैरेलल है वैसे ना। अगर ए बी उधर डायरेक्ट हो रहा है लेफ्ट से राइट, तो सी डी होगा राइट से लेफ्ट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, अरे थोड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको बोल रहा शो पॉइंट्स ओ ए कितना है 2i - j + k है, मतलब पोजीशन वेक्टर ही होंगे, उनके कहने का तरीका होता है ये प्रिमिटिव मैथमेटिक्स लैंग्वेज है। ओ बी है i - 3j - 5k एंड ओ सी है 3i - 4j - 4k आर vertices of right angled triangle और फाइंड रिमेनिंग एंगल। बाकी एंगल भी निकालने, एक 90 हो जाएगा, जरूरी थोड़ी है बाकी दो 60 30 45 45 कुछ भी हो सकता है, 75 15 ऐसे निकालने। तो आपको बोल रखा है ये ओ ए ओ बी ओ सी पोजिशन वैक्टर हैं ए बी सी वर्टिसेस के, और ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल की, यही शो करने और रिमेनिंग एंगल निकालने। देखो एक तरीका तो हमने ये देखा था कि हम क्या करें, ए बी बी सी निकाल लें, सी ए निकाल लें, कुछ भी निकाल लें। जैसे ए बी निकाल लें आप, ए बी होगा ओ बी - ओ ए, ये निकाल लें। तो ओ बी - ओ ए देखें यहाँ से कितना आएगा, ओ बी - ओ ए आई - 2i माइनस का आई माइनस का 3j प्लस का j कितना माइनस का 2j माइनस का 5k और माइनस का k माइनस का 6k, क्या आएगा। ए बी के बाद बी सी निकाल लें और फिर सी ए निकाल लें। बी सी आएगा ओ सी - ओ बी और सी ए आएगा ओ ए - ओ सी, ये दो निकाल लेते हैं। ओ सी - ओ बी, इसको इससे माइनस करेंगे 3i - i आ जाएगा 2i, फिर -4j + 3j आएगा माइनस का j, ठीक है, और -4k और प्लस का 5k प्लस का k आएगा। अब निकाल लीजिए सी ए ओ ए - ओ सी 2i - 3i माइनस का i माइनस का j प्लस का 4j प्लस का 3j आएगा, प्लस का k प्लस का 4k है ना, तो ये आ जाएगा
प्लस का k प्लस का 4k 5k। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि ट्राइंगल का पता ऐसे भी चलता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। देखो राइट एंगल तो हम निकाल लेंगे, अभी तो पहले ये तो निकाल लें कि ट्राइंगल है नहीं है। या तो एक डायरेक्ट तरीका है राइट एंगल निकालने का कि इनमें से कोई दो का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ऐसे है कोई यहाँ पे, देखिए किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ये -2 हो गया, +2 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, ये -6 है, ये -30 है। ऐसे तो नहीं दिख रहा। कोई है ऐसा -2, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये है +5। -2 -3 कितना हो गया, -5 +5 0। तो हम यहीं से देख सकते हैं। जैसे एक तो ये देखो आप BC.CA, BC.CA करके देखो कितना है। BC.CA आप पे है 2 × -1 कितना, -2, -1 × 3 कितना, -3, 1 × 5 कितना, +5, ये आ गया 0। हेंस BC इज़ परपेंडिकुलर टू CA, ठीक है। और C पे 90 डिग्री है, हम ऐसा बोल सकते हैं। C पे कितना है, 90 डिग्री है, यह है। तो हम बना सकते हैं इसे ऐसे C पे 90 डिग्री है, ऐसा बना सकते हैं। बट मैं चाह रहा हूँ, ये तो आप लिख लीजिए ऑफिशियली, मैं चाह रहा हूँ एक और तरीका आपको बताऊँ। एक तो आपको पता चल गया C पे 90 डिग्री है, वो मैं निकाल लूँगा। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्या है वो चीज़। आप ये देखिए, जब आप AB से जा रहे हैं, BC को आ रहे हैं, फिर CA को आ रहे हैं, देखिए ना AB BC CA, AB से आ रहे हैं, BC को आ रहे हैं, CA को आ रहे हैं, तो ये एक जीरो वेक्टर बन गया। कैसा वेक्टर बन गया, जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि आप A से शुरू कर रहे हो और A पे ही ख़त्म कर रहे हो। बोलो हाँ या ना। तो हम जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी से भी इसे प्रूव कर सकते हैं ये ट्राइंगल है। राइट एंगल बाद में देखेंगे, पहले जीरो एंगल की प्रॉपर्टी से, मतलब जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी से ये प्रूफ कर लो। आप देखो A से गए B को, B से गए C को, C से दोबारा आए A को, तो A वेक्टर आ गया, ये जीरो वेक्टर आ गया, तो बढ़िया है। अब देखिए A वेक्टर आएगा कैसे। आप देखिए A वेक्टर डायरेक्ट आएगा, पॉलीगन लॉ लगाइए। A से B गए, B से C आए, C से A आए। पॉलीगन लॉ पता है ना, जो बताया था। तो A से B गए, B से C आए, C से A आए, A से B, B से C से A, तीनों को ऐड करिए। देखिए -i 2 और -1 कितना होगा, ये 2 और -2, 2 - 2 i कैप। BC देखिए -2 -1 कितना, -3, नीचे कितना है, +3 है, j कैप। CA देखिए, हाँ CA, ABBC CA। अब देखिए -6 +1 +5, तो ऊपर -6 और +1 +5 6 हो गया, ये हो गया K में। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप, मतलब ये हुआ जीरो वेक्टर। अभी बस ये पता चला, हेंस क्योंकि A कैप वापस आ गए ना, और 3 पॉइंट है, तो 3 क्लोज फिगर वाला ट्राइंगल होता है। तो ABC इज़ अ ट्राइंगल, ABC इज़ अ ट्राइंगल। अभी सिर्फ ये प्रूफ हुआ कि ABC ट्राइंगल है। किसी ने मुझे कहा था कि ये बिना राइट एंगल के प्रूफ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ राइट एंगल के बिना भी प्रूफ हो जाएगा, बट आपको क्या लगाना पड़ेगा, जीरो वेक्टर थ्योरम लगानी पड़ेगी, जो मैंने लगाई। तो यहाँ से भी ये ट्राइंगल आ गया, बट राइट एंगल नहीं आया। राइट एंगल भी निकाल लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए राइट एंगल कैसे निकलेगा, हमें सारे एंगल निकालने हैं ना तभी भी, तो हम राइट एंगल भी निकाल लेंगे। बट पहले मैग्नीट्यूड निकालो। आप मैग्नीट्यूड निकालिए, AB का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मेरे कहने पे AB का मैग्नीट्यूड निकालिए। अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 1 41, रूट 41। AB के बाद अब BC का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। BC देखिए कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, रूट 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया रूट 6। ऐसे आप CA का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। CA का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आप यहाँ खुद देखिए। 5 -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 10, रूट 35। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से भी प्रूफ हो गया। कैसे? अगर आप सबका स्क्वायर करें, ये तीसरा तरीका भी है राइट एंगल प्रूफ करने का, कि CA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आएगा 35 + 6 कितना, रूट 41, मतलब 41 और 41 ये भी है। तो 3 तरीके से प्रूफ हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ आपसे कि आप सबसे पहले AB.BC कर लें। इनके बीच में देखिए कॉमन चीज़ क्या है, B है, तो एंगल निकलेगा B। ठीक है, मैं यहाँ ट्राइंगल बना लेता हूँ। आपको पता है राइट एंगल C पे है, पर अभी बताएंगे नहीं। AB और BC के बीच में एंगल कितना है, B है, तो वो B निकाल लेते हैं ना। और B को हम कुछ एंगल बोल लेते हैं, इसे बोल लेते हैं θ1, इसे बोल लेते हैं θ2 और इसे बोल लेते हैं θ3। हमें नहीं पता वो 90 है, बट दिख रहा है। तो AB और BC के बीच में डॉट करेंगे तो मॉड ऑफ AB, मॉड ऑफ BC,
एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ए बी और बी सी के बीच में एंगल कितना है, थीटा 1 है, थीटा 1 मान रखा। ए बी डॉट बी सी यहीं से करो, ए बी और बी सी का डॉट 2 इंटू -1 कितना, माइनस का 2, -2 इंटू -1 कितना, प्लस का 2, -6 इंटू -1 कितना, माइनस का 6। ए बी का मॉड कितना है, √41, बी सी का मॉड कितना है, √6 एंड कॉस थीटा 1। तो आप यहाँ पे देखिए क्या होगा, -2 से ये 2 कट जाएगा। तो आप पे कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई, कॉस थीटा 1 की वैल्यू आई कितनी, -6 अपॉन √41 और यहाँ पे कितना है, √6। √6 इसे कितने बार काटेगा बच्चे, √6 बार काटेगा, ऊपर माइनस चल ही रहा है और नीचे √41 है। तो थीटा 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ √6/41, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये आपका पहला एंगल आ गया, संभाल के रखना आप। ऐसे ही हम दूसरा एंगल निकालना चाहेंगे, ए बी बी सी कर लिया, अब बी सी सी ए करेंगे, बी सी डॉट सी ए, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ बी सी, मॉड ऑफ सी ए एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बी सी सी ए के बीच का एंगल कितना मान रखा है आपने, थीटा 3 मान रखा है। ठीक है, बी सी डॉट सी ए कर लेंगे, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 5 प्लस का 5। बी सी का मॉड है √6, सी ए का मॉड है √35 एंड यह है कॉस थीटा 3। आप ये देखिए कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 0, और ये √6 √35 0 के नीचे जाके बने 0। ठीक है, 0 अपॉन √6 √35 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा 3, कॉस की वैल्यू 0 होती है 90 में, कॉस 90 0। तो थीटा 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। थीटा 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। इसके बाद अब हम पे बचा सिर्फ थीटा 2, वो हम निकालना चाहेंगे। ठीक है, थीटा 3 की वैल्यू कितनी है, 92। ये सारे मैंने मिटा दिए, कोई बात नहीं, आप तीसरा निकाल लो। तीसरा हम पे क्या है, अभी तक हमने निकाला थीटा 2 निकालना है, ए सी डॉट ए बी, ए सी डॉट ए बी ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए सी, मॉड ऑफ ए बी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज़ थीटा 2, कॉस थीटा 2। ए सी अगर हम देखें कितना होगा, ए बी बी सी है, इसका रूट है 35, इसका वो है 41 और यह है कॉस थीटा 2, ए सी डॉट ए बी। तो ए सी देख लेते हैं जल्दी से, ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए, तो 3i - 2i i 4j -4j + 3j, तो ए सी है ना, तो 3i - 2i i -4j + j -3j, तो ये आपका ए सी है। और आपको चाहिए ए बी ऊपर है, ए बी होगा ओ बी - ओ ए i - 2i i - 2i -i -3i + a -2j। ठीक है, तो इन दोनों को डॉट करते हैं ना, कौन कौन का, इन दोनों का। -1 इंटू 1 कितना, -1, -2 और -3 होगा प्लस का 6 और -6 और ये होगा माइनस का 30। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो गया -31 और प्लस का 6, तो 25 होगा ये, किसका, माइनस का, तो -25 है। यहाँ है √35, यहाँ है √41 और यह है कॉस थीटा 2। तो सबसे पहले आप देखिए कॉस थीटा 2 कितना आया, -25 यहाँ, √31 यहाँ, √41 यहाँ, यह है आपका कॉस थीटा 2। और थीटा 2 की वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ थीटा 2 ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -25 अपॉन √31 और साथ में यहाँ पे √41, ये चलेगा। ठीक है, तो यहीं पे देखता हूँ मैं, आंसर आपके तीनों आ ही गए, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। ठीक है, इतने आ रहे, ये आ रहा √31/41, एक आ रहा 6 वो √41, एक आ रहा √35 ये मेरे तो ये आ रहे, इनके ऐसे अलग अलग क्यों आ रहे हैं। एक 6 वाला था ना, 6 वाला तो है ही हम पे, थीटा 1 है, थीटा 3 है। ठीक है, ये √35 आ रहा है, अच्छा √35 तो है ही, अच्छा मैंने कुछ गलती करा, हाँ ये √35 होगा, तब ठीक है 35 होगा, √41 है, बाकी सब सही है ना। कुछ गलती देखें, -1 + 6 + 30, ये बोल रहे प्लस का 30 होगा, कैसे, सी -4 और अच्छा -4 के -k, यह होगा -5k, अच्छा वो मॉड में पता नहीं चला, तो यहाँ ये होगा -6 - 5 प्लस का 30 + 3 36, ये आएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कहाँ ऊपर 35,
35 इसे काटेगा कितने बार, √35 बार, तो यहाँ से 35 हटेगा, 31 नहीं था वो 35 था, और यहाँ आ जाएगा √35/√41। छोटी मोटी गलती हो जाती है, वो कट गया इसलिए दिक्कत हो गई है सारी। तो ये तीनों एंगल आ गए आप पे। अब इन तीनों एंगल को कैल्सी की मदद से आप अगर कॉस इनवर्स को सॉल्व करोगे तो 180 आएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि हम सही जा रहे थे और ये सारे क्वेश्चन हो चले हैं। आप ठीक से कर लेना इन्हें, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। यहीं पे आपका स्केलर प्रोडक्ट ख़त्म होता हुआ। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड करेंगे। 2 टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म करके फिर इसके बाद हम दोबारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे। फिर आप पे बचे क्या, आप पे 3D बचा हुआ एक सिंपल और एक प्रोबेबिलिटी बचा हुआ। LP तो 1-2 दिन का है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया था। एक मैंने एक्स्ट्रा इसलिए मांगा है, ठीक है। ये चलिए देख लीजिए। और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। देखो ज़रा 1-2 क्वेश्चन अगर हो तो आपको बता देता हूँ। ये तो आप तो क्रॉस प्रोडक्ट ही है। हाँ, एक ये वाला आप ऐसे ही करना, ये वाला आप घर से करना, ठीक है। क्या क्या है, ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे, ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे, एक दे रखा A 0 -1 -2, एक दे रखा B कितना 3 1 4, एक दे रखा C कितना है 5 7 1। तो हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा 90 डिग्री वाला, और अदर एंगल्स भी निकालने हैं। सेम ऐसे पोजीशन वेक्टर बनाना है ऐसे, और सेम ऐसे करना। क्लियर है? गुड। और कुछ तो नहीं है ना इसमें? नहीं, बस इतना ही है, ये कर लेना आप खुद, ठीक है। शाबाश। कैसे हो साथियों? आज हमें मैथमेटिक्स में वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और यही आपका सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट करके आएगी चीज़ वो वेक्टर होगी, स्केलर नहीं होगी जैसे पहले थी, ठीक है। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे फिजिक्स के जैसे नहीं कर पाएंगे, थोड़ी मैथ में कुछ बंदिशें होती हैं। बस हम यहाँ ये कर सकते हैं कि मान लो जैसे 2 वेक्टर हैं A और B, कहने की बातें होती हैं, ऐसे कुछ होता नहीं है। 2 वेक्टर हैं A और B और इनके बीच में एंगल है थीटा, ऐसा मान लिया। अब बात क्या है कि जब हम इनका क्रॉस करेंगे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो आपको भी पता है वो मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, और वहाँ कॉस आया था या साइन आएगा, जहाँ साइन आ जाता है वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वेक्टर कॉस नहीं आएगा, वेक्टर में साइन आएगा, तो वेक्टर बोल सकते हो आप, साइन प्रोडक्ट बोल सकते हो या क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हो, बात एक ही है। बात क्या है, बस सिंपल सी बात है। मैथमेटिक्स में तो ऐसा बोल सकते हैं कि 2 वेक्टर हैं A और B, उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो A क्रॉस B हो जाएगा मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। आपकी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू आप पे क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ कितना A क्रॉस B अपॉन मॉड A मॉड B। बट एक्चुअली में आपको A क्रॉस B का भी मॉड लेना पड़ता है, तभी एंगल आएगा, कहने की बातें होती हैं। तो जनरली आपका वेक्टर प्रोडक्ट इतना ही है। बट अगर हम इसे साइंटिफिकली देखें, मान लो वाइट बोर्ड का मैंने छोटा सा पार्ट लिया है ये, ठीक है, और यहीं पे A वेक्टर है कहीं और यहीं पे कहीं B वेक्टर है, तो बच्चे जो A क्रॉस B होगा वो A क्रॉस B या तो इस प्लेन के अंदर जा रहा होगा या इस प्लेन से बाहर आ रहा होगा। What is A cross B? A cross B is a vector which is perpendicular to the plane containing 2 vectors A and B. A और B को कंटेन करने वाले प्लेन के, ये हमारा प्लेन है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा A क्रॉस B, ये आप याद रखना, ठीक है। तो व्हाट इज A क्रॉस B? A क्रॉस B is a vector which is perpendicular. A cross B is a vector which is perpendicular to the plane containing A and B, ये बात है। A cross B is a vector which is perpendicular to the plane containing
परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए और बी को जैसे वाइट बोर्ड का ये छोटा सा पार्ट कंटेन कर रहा है तो ए क्रॉस बी इसी के परपेंडिकुलर होगा। आप ऊपर भी बना सकते हो एट अ टाइम कोई एक चीज़ बनाना, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी वो, ठीक है। ये हम पे प्लेन ए यहाँ है, बी यहाँ है, इसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी या नीचे से भी ए क्रॉस बी होगा। इतना आपको याद रखना है। अच्छा सर और कुछ बातें बताओ इसमें कि है क्या। तो आप एक चीज़ देखना कि मान लो आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों ही ए और बी के साथ में परपेंडिकुलर हो, वो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। मतलब सिंपल सी बात है, एक प्लेन होगा जिसमें ए और बी है, उसके वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकलेगा। तो आप नोट डाल के लिखना, ठीक है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। तो वो कैसे निकलेगा, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे और नीचे उसका मॉड लगा देंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। माइंड इट, वहाँ क्या था भूलना मत। आपको पता है ना ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, बट ये अलग चीज़ है। इसमें ए क्रॉस बी ऊपर है और उसका मॉड नीचे है। ए क्रॉस बी का ही मॉड कहाँ है, नीचे है। ए क्रॉस बी ऊपर है और ए क्रॉस बी का मॉड कहाँ है, नीचे है। यही चीज़ आपकी यूनिट वेक्टर होती है, वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी ए और बी के। तो आपको पता है यार दोनों के परपेंडिकुलर तो ए क्रॉस बी होता है ना। तो सिंपल सी बात ये है, दैट यूनिट वेक्टर जो हम निकालना चाह रहे हैं ना, दैट रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। जो हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है ना, वो हम किसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ए क्रॉस बी का। बताओ क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी ही एक ऐसा वेक्टर है जो ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर है जो ए और बी को कंटेन करते हैं। तो यही तो बात है यार, हमें वो यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो। अब ए और बी के परपेंडिकुलर होना मतलब उस ए और बी में वो जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होना। ए और बी के परपेंडिकुलर होना मतलब ए और बी जिस प्लेन में है उसी के परपेंडिकुलर होना। तो हमें प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर निकालना है, और प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर कौन होता है, ए क्रॉस बी। और हमें अगर ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें ए क्रॉस बी का ही यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि ए क्रॉस बी ही वो वेक्टर है जो ए और बी को जो प्लेन कंटेन करता है उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम पे क्या है, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकाल लिया भैया, सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी अपन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। सर कुछ और प्रॉपर्टी बताइए। तो देखिए कुछ और प्रॉपर्टी क्या है कि नोट डाल के लिख लेना कि ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, और जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा। याद रखना, वहाँ पे तो स्केलर प्रोडक्ट में जीरो स्केलर था, यहाँ क्या है, जीरो वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, मतलब हम पूरे वेक्टर की बात करनी है। ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, तीन कंडीशन बन सकती है। आइदर या तो क्या हो, ए जीरो हो जाए, अगर ए वेक्टर जीरो हो गया, जीरो वेक्टर, तो जीरो इंटू बी वेक्टर जीरो ही आएगा। या तो आइदर, दोनों नहीं हो सकते एक साथ, या तो आइदर क्या हो जाए, बी वेक्टर जीरो हो जाए, बी वेक्टर जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू जीरो क्रॉस ए वेक्टर, क्रॉस बोल लो अब, है ना, जीरो ए क्रॉस जीरो वेक्टर जीरो होगा। या तो आप ये मानो थीटा एंगल जीरो होगा, क्योंकि इसे खोल के आपको पता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा आता है, और ये बराबर है जीरो के। अब अगर थीटा जीरो है इसका मतलब ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है। थीटा जीरो दो कंडीशन में हो सकता है, या तो ए इज़ पैरेलल टू बी, ए बी के क्या हो, पैरेलल हो, या दूसरी बात ए एंड बी आर कोलिनियर, ए और बी एक ही लाइन में लाई करें, तब भी थीटा एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा। साइन जीरो होता है जीरो, और यहीं से ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है इतना, शाबाश। अब इसके बाद कुछ हम ये देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है, किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे वहाँ तो कम्यूटेटिव था, कहाँ पे, स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव था ना, स्केलर डॉट प्रोडक्ट में क्या था, कम्यूटेटिव था। यहाँ नहीं है कम्यूटेटिव, मतलब यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, नहीं जी नहीं होगा बराबर, जबकि वहाँ ए डॉट बी डॉट ए के बराबर था। मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, तो बी ए से लंबा कहाँ से हुआ, नहीं हुआ ना।
बस ए बी से लंबा है, बी ए से लंबा नहीं है, ये चीज़ है। तो असली में होगा क्या, फिर असली में ये होगा कि ए क्रॉस बी जो है वो होगा माइनस बी क्रॉस ए के बराबर। ए क्रॉस बी होगा माइनस बी क्रॉस ए के बराबर, ये ए क्रॉस बी होगा माइनस बी क्रॉस ए के बराबर, ये आप याद रखना। अब इसे हम बहुत तरीके से देख सकते हैं, देखो माइनस बी ये लो माइनस बी वेक्टर मतलब नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का क्रॉस करा ए वेक्टर के साथ। अब ये इसी के बराबर तो होगा, ए क्रॉस बी के ऊपर देखो ये किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी के बराबर होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। मतलब अब माइनस किसी के साथ भी भेजो, एट अ टाइम बी के साथ भेजो, एट अ टाइम ए के साथ भेजो, तो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए बराबर होगा ए क्रॉस बी के, और यही बराबर होगा बी क्रॉस माइनस ए के, बी क्रॉस माइनस ए के। माइनस को आप देखो ऐसे भेज सकते हो कहीं भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले माइनस नेगेटिव ऑफ बी लिया, पॉजिटिव ऑफ क्रॉस ए लिया, फिर नेगेटिव ऑफ क्रॉस ए है और पॉजिटिव ऑफ बी है। ऑर्डर चेंज करोगे, बी ए का ए बी बनाओगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और अगर यहाँ माइनस होगा माइनस ए क्रॉस बी होगा तो वो प्लस का बी क्रॉस ए बन जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता भैया, कम्यूटेटिव नहीं होगा मतलब नेगेटिव आ जाएगा, साइन नेगेटिव आ ही रहा है, माइनस यहाँ भेजा कभी यहाँ भेजा तो ये ए क्रॉस बी के बराबर है। और आप चीज़ें क्या देख सकते हो, देखो मैथमेटिक्स के लिमिटेशंस में देखेंगे, ऐसे नहीं है कि फिजिक्स के जैसे आपने टॉर्क लगा दिया, टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ, तो आर से एफ को जाना है, आर से एफ को जाना है, ऐसे नहीं करेंगे टॉर्क के जैसा यहाँ। दूसरा देखिए कम्यूटेटिव के बाद होता है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब सिंपल सी बात है, ए है क्रॉस है बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर, ये है ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर, तो क्या होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस का प्लस माइनस का माइनस, फिर ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ये है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी, ये तो हो जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एसोसिएटिव भी, कम्यूटेटिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। एसोसिएटिव का आपको पता करना पड़ेगा, एसोसिएटिव है नहीं है क्योंकि ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट हम पे है नहीं ना कोर्स में, तो हम एसोसिएटिव का नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। इतना ही बोल लेंगे काफ़ी है। चलिए अब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, नोट लिख लेना, नोट इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी, डॉट बना रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ ए डॉट बी और बी डॉट सी क्या हो सेम हो, तो इसका मतलब यही होता है कि ए और सी वेक्टर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। बट ये मैं आपको प्रॉपर्टी में आगे प्रूफ कराऊंगा। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, दैट डजेंट मीन दैट ए इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ये नहीं होता, इट डजेंट इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू सी। ये डॉट में तो सही है कि ए डॉट बी और बी डॉट सी सेम है तो ए और सी बराबर होंगे, क्रॉस में नहीं है। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर है तो बी से बी हटा दो, ए और सी बराबर जरूरी नहीं है हो, इट डजेंट इम्प्लाई दैट ए मस्ट बी इक्वल टू सी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद साहब आप ये देख लो कि वेक्टर प्रोडक्ट के फिजिकल एप्लीकेशन क्या होते हैं। फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट तो बहुत से होते हैं, आपने इतने सारे फिजिक्स में रूल पढ़े हैं, राइट हैंड थंब रूल, कॉर्कस्क्रू रूल, वो होते हैं। बट यहाँ हमें सिंपल सी बात बताऊँगा सॉलिड फिगर के टर्म्स में। मान लो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पता है ना आपको, पैरेललोग्राम, पैर होते हैं ना पैर, पैरेललोग्राम वो नहीं है। क्या होता है पैरेललोग्राम, आपको पता ही है रेक्टेंगल ही होता है, ऐसा रेक्टेंगल जिसका डायगोनल इक्वल ना हो, अपोजिट साइड सेम होती है। ये हो गया जैसे मान लो एक साइड को मैं ए और दूसरी एडजेसेंट साइड को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता क्या है, बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होता, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी का मॉड कर लो और स्क्वायर यूनिट्स के बराबर होता है। ये सिंपल सी बात है, और कुछ क्या करना, बेकार मैथ है ना, ये फिजिक्स नहीं है, तो सीधा कर लो ए क्रॉस बी कर लो, वही होता है। अब ध्यान से देखो पैरेललोग्राम का ये हुआ। दूसरा अगर मैंने आपसे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पूछा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है यार, पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल से मिलके बन रहा है, पैरेललोग्राम जो है दो ट्रायंगल से मिलके बन रहा है, एक ऊपर वाला पहला वाला और ये दूसरा वाला। तो अगर पैरेललोग्राम का पूरा एरिया ए क्रॉस बी है तो ट्रायंगल का तो इसका आधा हुआ,
क्योंकि पैरेललोग्राम पूरा है और ट्राइंगल इसका आधा है, और पैरेललोग्राम का एरिया अगर ये है ए क्रॉस बी, तो ट्राइंगल का एरिया होगा ए क्रॉस बी का आधा, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का आपने एरिया देख लिया। अब मान लो आपको ये दोनों ही नहीं दे रखे, तीसरा आपको दे दिया कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, कोई भी ऐसे 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 कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे दे दिया आपको ये। ठीक है, मान लो इसको आपके डायगोनल तो पता होंगे आपको इसके, हाँ सर डायगोनल दे रखे होंगे D1 और D2, दोनों डायगोनल वेक्टर से डिनोट होंगे। एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, मर्जी है तुम्हारी, कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बना लो। ठीक है, एक डायगोनल ये हो गया D1, एक डायगोनल ये है D2। यहाँ पे एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होता है हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल स्क्वायर यूनिट। माइंड इट, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम सिर्फ ए क्रॉस बी है, ट्राइंगल में ए क्रॉस बी का आधा है, पर क्वाड्रिलेटरल होगा हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 क्रॉस D2। अगर रोम्बस आ गया तो रोम्बस वैसे आता तो नहीं है, रोम्बस में एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जो पेरीमीटर होता है वो 2 टाइम्स होता है अंडर रूट डायगोनल के रूट्स का स्क्वायर। तो ऐसा होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, पर इतनी तो काम की चीज़ नहीं है, ये 3 है, आप याद रखना। पैरेललोग्राम के टर्म्स में क्या होगा, सिर्फ ए क्रॉस बी होगा, ए और बी एडजेसेंट साइड है, ट्राइंगल इसका आधा होगा, और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल दे रखे D1 क्रॉस D2, तो बस यहाँ पे एरिया कैसे निकलेगा, हाफ करना है और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कर देना है। ठीक है, शाबाश। अब देखिए आप ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड, इसके बारे में हमें बात करनी है। देखो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड 3 ही होते हैं, आई जे के। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप साइक्लिक ऑर्डर याद रखना। देखो क्या, आई जे के, आई के बाद कौन आता है जे, जे के बाद कौन आता है के के बाद कौन आता है आई के बाद जे के बाद के के बाद आई। अगर कहानी जे से शुरू है तो जे के बाद के आएगा, के बाद आई आएगा। अगर कहानी के से शुरू है तो के बाद आई आएगा, आई के बाद जे आएगा। तो देखो कितना आसान है। पहले देखो आई क्रॉस जे कितना होगा, आई जे, फिर जे के बाद कौन आता है के, फिर के बाद कौन आता है आई। ठीक है, तो देखो कितना आसान है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या बताता है, मान लो एक प्लेन है जिसमें यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, तो इसके क्रॉस में बाहर को या अंदर को, बाहर को या अंदर को एक वेक्टर निकलेगा। आपको पता है आई अगर एक्स एक्सिस है, जे अगर वाई एक्सिस है, तो इन सब के परपेंडिकुलर के हो गया, मतलब जेड एक्सिस होगा। तो आई क्रॉस जे क्रॉस करोगे ना इसका, आई क्रॉस जे का, तो आप पे क्या आएगा, के वेक्टर आएगा। साइक्लिक ऑर्डर खराब मत करना, आई जे है तो के आएगा, जे के है तो आई आएगा, के आई है तो जे आएगा। अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर ख़राब कर दिया तो माइनस लगा देना। कैसे, अगर आपने जे आई करा, सर ये तो उल्टा कर दिया आपने, आई जे होता है, आई जे तो के होता है, तो जे आई क्या होगा, माइनस के होगा बेटा। ठीक है, जे के अगर आई होता है तो के जे क्या होगा, के क्रॉस जे होगा बेटा माइनस आई। और अगर आपने के क्रॉस आई जे पढ़ा है तो आई क्रॉस के कितना होगा, माइनस जे होगा। साइक्लिक ऑर्डर तोड़ दोगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई क्रॉस जे है के, जे क्रॉस के है आई, के क्रॉस आई है जे, इसका उल्टा करोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा देंगे, शाबाश। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए, अगर आपने आई क्रॉस आई करा तो आप पे होगा मॉड ऑफ आई, फिर दूसरे वाले मॉड ऑफ आई का, फिर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। आई और आई दोनों ही एक ही वेक्टर हैं, दोनों ही पैरेलल या कोलिनियर होंगे, एंगल आएगा 0, साइन 0 डिग्री होता है 0, तो कुल मिला के सब चीज़ 0 हुई। तो आपको याद रखना है, जैसा हश्र आई क्रॉस आई का हुआ वैसे जे क्रॉस जे का होगा, और वैसे ही के क्रॉस के का होगा। ये सब मिला के कितना देंगे, 0 वेक्टर देंगे, वेक्टर आएगा बच्चे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही होता है, 0 वेक्टर आएगा। अब अगर आपको ये चीज़ें सारी आ गई हैं तो अब हम कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं फाइनली और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कार्टेशियन फॉर्म, नेक्स्ट है आप पे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ध्यान से देखिए कैसे होती है कार्टेशियन फॉर्म। मान लो ए वेक्टर आपको दे रखा, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और बी वेक्टर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। यहाँ पे 2 वेक्टर हैं, है ना। मैंने आपसे बोला इनका A क्रॉस B करना है, तो देखो कितना आसान है, डिटर्मिनेंट के जैसे करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ लिखेंगे आई वेक्टर, यहाँ लिखेंगे जे वेक्टर, यहाँ लिखेंगे के वेक्टर, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, जैसे डिटर्मिनेंट में करते थे
अब अगर ए पहले है तो ए के लिख लो, आई वाला कौन है A1, जे वाला कौन है A2, के वाला कौन है A3। फिर बी के लिखो, आई वाला कौन है B1, जे वाला कौन है B2, ये वाला B3। और देखिए मैं तो अपने हिसाब से कैसे करता हूँ, ब्रैकेट बनाता हूँ, आई वेक्टर लिख देता हूँ, प्लस का है ना, प्लस का आई लिख लिया, फिर माइनस का जे है तो माइनस लिखा, ब्रैकेट का जे बना लिया, फिर प्लस का ब्रैकेट बनाया के। ठीक है। अब अगर आपको आई वेक्टर निकालना है तो कितना आसान है, देखो आई वेक्टर निकालना है तो आई वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छुपा दो, आई वेक्टर निकालना है तो आई वाले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छुपा दो। और जैसे डिटर्मिनेंट में करते थे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर माइनस फिर ऐसे मल्टीप्लाई, खतरा बनाते थे ना, वैसे ही हड्डी वाला वही बनाना है। तो देखो A2 B3 माइनस B2 A3, A2 B3 माइनस A2 B3 माइनस B2 A3, ये हो गया आई के लिए। फिर आएगा जे के लिए, तो जे वाले छुपाओ ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो क्या है A1 A3 B1 B3 है, तो A1 B3 माइनस B1 A3, तो A1 B3 माइनस B1 A3, ये हो गया। फिर के लिए देखो, के लिए छुपाओ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल ये है हॉरिजॉन्टल ये है, A1 A2 B1 B2, A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2, ये हो गया। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, याद रखोगे, शाबाश। क्लियर इतना, गुड, इतना याद रख लीजिएगा कार्टेशियन फॉर्म। और जब आप ये कर लोगे तो ए क्रॉस भी आपके निकालने के लिए बाएं हाथ का खेल है, आप निकाल सकते हो। फिर साइन थीटा वो हम बाद में देखेंगे, पहले यही चीज़ देख लो। और मेरे हिसाब से यहीं पे सारे आपके कंसेप्ट ख़त्म होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हमने सब चीज़ देख ली, ट्राइड भी देख ली। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इनके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, नहीं और कुछ नहीं है भैया, इतना ही कर लो और अब क्वेश्चन करना इनका शुरू करेंगे। ठीक है, नहीं और कुछ नहीं है। चलिए अब इनके क्वेश्चन करेंगे, वेक्टर कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए 2 दिन में। ये लिख लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम।